बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्बास है और मैं आपको अपने चैनल अब्बास टेक पे वेलकम करता हूँ। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हमने पॉप एड्स डॉट नेट के ज़रिए जो है अपने ब्लॉगर की वेबसाइट पे एड्स कैसे लगाने हैं। तो कोई मुश्किल नहीं है जी, मैं आपको बताता हूँ कि ब्लॉगर के ऊपर जो है वो पॉप एड्स डॉट नेट के ज़रिए जो है एड्स कैसे लगाए जाते हैं। पर इससे पहले कि मैं अपनी ये वीडियो जो है शुरू करूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके साथ ही एक बेल आइकॉन का बटन भी होगा, इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपको फ़ौरन मिल जाया करेगा। तो चलें जी, शुरू करते हैं। तो हमने जो है अपनी ब्लॉगर वेबसाइट के ऊपर पॉप एड्स के ज़रिए एड्स जो हैं वो कैसे लगाने। अब मैं यहाँ पे एक मरतबा आपको यहाँ पे अपनी वेबसाइट जो है ओपन करके लगा दूंगा। मैंने इसमें जो है अपनी ब्लॉगर की वेबसाइट पे सिक्योरिटी भी ऐड कर दी है और उसके बाद जो है मैंने एड्स टीरा के ज़रिए एड्स लगाने का तरीका जो है वो आपको बताया था। और उसके बाद जो है मैंने नीचे आके जो है जनराज जो हैं वो इसमें ऐड कर दिए हैं अपनी तरफ से। ये आसान सा काम है, जिस तरह से ऊपर के लिंक बनते हैं इसी तरीके से नीचे के भी लिंक बनते हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो ऐड कर दी हैं। बस मैं आपसे यही कहूँगा कि आप मेरी वेबसाइट पे आएँ और मेरे कॉन्टैक्ट को जो है वो वॉच करें। ठीक है, अब यहाँ पे टॉपिक पे हम वापस आ जाते हैं और यहाँ पे आके अब हम जो है पॉप एड्स डॉट नेट के ज़रिए जो है इस पे एड्स जो हैं वो लगाना चाह रहे हैं। अब एड्स टीरा के ज़रिए जो है मैंने आपको बता दिया था कि आपने अपने एड्स जो हैं वो कैसे लगाने हैं। तो यहाँ पे अब एड्स टीरा को हम साइड पे रख देते हैं और पॉप एड्स को देख लेते हैं कि पॉप एड्स के ज़रिए जो है आपने अपने ब्लॉगर के ऊपर अपने एड्स जो हैं वो कैसे लगाने हैं। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा मुख्तलिफ सा जो है वो मेथड है। यानी कि एड्स टीरा पे आप जाएं तो 2-3 मिनट में जो है वो आपको अप्रूव कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे पॉप एड्स के ऊपर ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है आपको अपनी वेबसाइट जो है वो ऐड करनी होती है। तो मैं अब यहाँ पे वापस आता हूँ। ठीक है, वेबसाइट मैंने व्यू इसीलिए की थी। मैं यहाँ पे आके अपना यूआरएल जो है वो कर लेता हूँ कॉपी और उसके बाद अब मैं यहाँ पे पॉप एड्स डॉट नेट के ऊपर वापस आ जाता हूँ और अब यहाँ पे आके जो है हमने आ जाना है ये साइड मेन्यू बार में। ठीक है जी, यहाँ पे आके जो है ये आपने चले जाना है न्यू वेबसाइट। ठीक है, इसके ऊपर आके आपने क्लिक कर देना है। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो अब ये जो है आपसे कहेगा कि भाई आप अपनी वेबसाइट जो है वो एंटर करें। वेबसाइट का यूआरएल जो है वो यहाँ पे आपने एंटर करना है। तो मैं यहाँ पे आके जो है यूआरएल सबसे पहले जो है वो यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे इसका मुकम्मल नाम जो है वो यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैंने जो है नाम ये एंटर कर दिया है। अब उसके बाद जो है आपने यहाँ पे आके इसकी डिस्क्रिप्शन भी लिखनी है। यानी कि आप थोड़ा सा बता दें कि भाई आपकी वेबसाइट जो है वो क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं है, क्या क्या चीज़ें उसमें हैं। तो मैं यहाँ पे अपनी डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ। आपने अपनी डिस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ पे ऐड कर देनी है। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये छोटी सी डिस्क्रिप्शन जो है वो मैंने लिख दी है। अब मैं नीचे आ जाऊँगा। अब यहाँ पे आके ये आपसे कह रहा है भाई कि आप अपनी कैटेगरी जो है वो चूज़ कर लें। तो मैं यहाँ पे अपनी कैटेगरी जो है वो चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे आके एंटरटेनमेंट इसे मैं चूज़ कर लेता हूँ। भाई ये सीधा सीधा एंटरटेनमेंट नज़र आ रहा है तो मैंने इसी को चूज़ कर लिया है। अब हम स्क्रॉल डाउन करके जो है नीचे आ जाते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे आके जो है ये आपको एड्स दिखा रहा है भाई कि ये इस किस्म के एड्स जो हैं वो यहाँ पे आपके नज़र आएंगे। तो यहाँ पे आके आपने एहतियात के साथ देख लेना है कि आपने कौन से एड्स जो हैं वो लगाने हैं और कौन से एड्स जो हैं वो नहीं लगाने हैं। ठीक है, तो ख़ास तौर पे आपने ये अडल्ट कंटेंट जो है ये नहीं लगाना। ठीक है, ये नहीं कि आपने जो है यहाँ पे टिक मार्क कर देना है और बाद में फिर गूगल जब उसे नोटिस करे कि भाई आपके इस पे जो है गलत किस्म के ऐड चल रहे हैं तो फिर वो आपकी वेबसाइट ही हटा दे।
तो इस तरह के काम नहीं करने। तो सारे एड्स को आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। मैं यहाँ पे ये भी अनचेक कर देता हूँ, ठीक है। ये 2 एड्स जो हैं मैंने यहाँ पे अनचेक कर दिए हैं। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे आके ऐड वेबसाइट कर देता हूँ। अच्छा जी, अब लोडिंग के बाद जो है ये हमें जो है इस चीज़ के ऊपर ले आया है। अब यहाँ पे आके ये आपको दिखा रहा है भाई कि आप पहले यहाँ पे कंफर्म कर लें कि यही आपकी वेबसाइट है कि नहीं, यानी कि ये मुझे जो है मेरी वेबसाइट का एक स्क्रीनशॉट जो है वो दिखा रहा है। तो मैं यहाँ पे आके ये दोनों पे जो है मैं टिक मार्क कर देता हूँ और उसके बाद ऐड वेबसाइट जो है वो यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो अब ये देखें जी, अब ये जो है यहाँ पे ये आपको कह रहा है भाई कि आपकी वेबसाइट जो है वो 2 दिन के बाद जो है, यानी कि आप ये कह लें कि 3 दिन के बाद जो है ये अप्रूव हो जाएगी। तो इसमें जो है थोड़ा सा टाइम लगता है, ये टाइम लेता है, ये आपको फ़ौरन जो है अप्रूव नहीं करता। तो आपने ये 1 दिन या 2 दिन, वैसे तो ये 2 दिन नहीं लगते, 2 या 3 दिन ये नहीं लगते, ये आपकी जल्दी ही अप्रूव हो जाती है। तो जब भी ये आपकी अप्रूव होगी, हो सकता है कि ये जो है आधे घंटे में ही हो जाए या हो सकता है 1 दिन हो जाए, यानी कि 1 दिन लगाए और फिर आपका अप्रूव हो जाए। तो जब भी ये आपकी अप्रूव होती है तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसके ऊपर जो है एड्स कैसे लगाने हैं। हाँ जी दोस्तों, तो वेलकम बैक। और यहाँ पे मेरी वेबसाइट जो है अप्रूव हो चुकी है। यहाँ पे आके अगर मैं ये साइड में जो आपको इसका मेन्यू नज़र आ रहा है, तो मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ और वेबसाइट के सेक्शन में जाता हूँ, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मेरी वेबसाइट जो है यहाँ पे आई हुई है और यहाँ पे ये अप्रूव्ड जो है ये लिखा हुआ आ चुका है। ये 2-4 घंटे में ही मेरी वेबसाइट जो है यहाँ पे अप्रूव हो गई है, कोई इतनी देर नहीं लगी। अब मैंने यहाँ पे जो एड्स लगाए थे, मिसाल के तौर पे आप उनमें अगर कोई चेंजिंग करना चाह रहे हैं तो वो आप चेंजिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैंने सारे ऐड जो हैं उसमें लगा दिए थे, सिर्फ 2 को रहने दिया था। अब मैं अगर यहाँ पे आके ये साइट नेम के ऊपर क्लिक करूँ तो ये यहाँ पे आप आके जो है यहाँ पे आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो दिखाई जाती है कि आपने जो है क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिलअप की थी। अब आप अगर चाहें तो यहाँ पे आएँ, एडिट के ऊपर आएँ, मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ। तो अब यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन आपने ऐड की थी सारी यहाँ पे आपकी आ जाएगी। अगर अब यहाँ पे आप कुछ अपनी चेंजिंग करना चाहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे अपने कोई ऐड जो हैं वो ऐड करना चाहते हैं और ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं, या कुछ ऐड्स हैं वो आप यहाँ से हटाना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे हटा सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इसे अनचेक करके यहाँ पे सेव करूँगा तो वहाँ पे इसका जो है यानी कोड जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। फिर आप उसे जाके जो है अपनी वेबसाइट में लगा दें तो वो भी इस तरीके से हो जाएगा। मैं फ़िलहाल के लिए इसे मैं टिक मार्क रहने देता हूँ और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे इसे दोबारा से सेव कर देता हूँ, ठीक है। ये आपकी सेव हो गई। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे अपने मेन्यू के अंदर वापस, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे ये साइड मेन्यू में एक यहाँ पे कोड जनरेटर के नाम से एक ऑप्शन जो है आपको यहाँ पे नज़र आएगी। तो अब आपने क्या करना है जी, आपने इसके ऊपर आके क्लिक कर देना है। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और अब मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाता हूँ। अब ये वो कोड है जी जो कि हमने जो है अपनी वेबसाइट में लगाना है एड्स के लिए, ठीक है। अब आप बेहतर तो यही है कि आप इसमें कोई छेड़खानी ना करें। कई लोग जो हैं वो यहाँ पे आके इस ऑप्शन को चेंज करके यहाँ पे आके जो है इस कोड को पकड़ लेते हैं। कई लोग जो है यहाँ पे आके इस कोड को पकड़ लेते हैं, यानी कि अपनी मर्ज़ी है, आप कोई भी कोड जो है यहाँ पे पकड़ सकते हैं। लेकिन मैं इसे स्टैंडर्ड में ही रहने दूंगा, मैं यहाँ पे कोई भी जो है छेड़खानी नहीं करूँगा। आपने बस यहाँ पे आके कोड पे इस तरह से क्लिक करना है, ठीक है। इसे आपने कर लेना कॉपी। अब मैं थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करूं तो अब यहाँ पे जो है नीचे आपको कुछ
लिखा हुआ नज़र आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये आपको बता रहा है वही कि आपने इस कोड को जो है हेड और यानी कि स्लैश हेड, यानी कि ये हेड जो होता है ये ओपन हेड होता है और ये जो है इसका क्लोजिंग टैग जो है वो होता है, यानी कि ये हेड जो है एक टैग है और ये स्लैश हेड जो है ये इसका क्लोजिंग टैग है। तो आपने इन दोनों के दरमियान जो है अपना ये कोड जो है वो पेस्ट कर देना है। तो अब हम आ जाते हैं जी अपनी वेबसाइट के अंदर। अब यहाँ पे आके जो है हमने जो है यहाँ पे अपना वो कोड जो है वो यहाँ पे अपने ब्लॉगर की वेबसाइट में लगाना है। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले तो अपनी वेबसाइट जो है वो व्यू कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आके जो है मैं काफ़ी ज़्यादा जो है चेंजिंग कर चुका हूँ। यहाँ पे जो है नीचे मैंने जनरा जो है वो बना लिए हैं, ये सारा जो है जनरा वाला सेक्शन है और यानी कि ये सारा काम भी इसी तरीके से होता है जिस तरह के ऊपर वाला मेन्यू बनता है। मैंने आपको बताया था कि ऊपर वाला मेन्यू जो है वो कैसे बनाया जाता है, तो ये सारा कुछ भी उसी तरीके से बनाया जाता है। तो आपने ये सारा कुछ जो है बना लेना है। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे वापस। ये मैंने इसीलिए खोला है कि ताकि मैं आपको रिज़ल्ट दिखा सकूं कि असल में जो है हमारे पास यहाँ पे क्या रिज़ल्ट जो है वो आएगा। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे ब्लॉगर में वापस और अब मैं जाता हूँ यहाँ पे ये साइड मेन्यू बार में और यहाँ पे आके हम आ जाते हैं थीम वाले सेक्शन में। मैं इसके ऊपर थीम के ऊपर आके क्लिक कर देता हूँ। तो अब उसके बाद जो है ये आपको थीम वाले सेक्शन में ले आएगा। अब यहाँ पे बहुत सारी थीम है लेकिन हमने पहले से अपनी थीम जो है वो यहाँ पे डाली हुई है। तो हम क्या करेंगे, ये जो कस्टम वाला एक बटन है हम यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे एक ये छोटा सा एरो जो है ये आपको नज़र आएगा। हमने आके इसके ऊपर क्लिक करना है। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो अब ये छोटा सा मेन्यू जो है ये आपके पास खुल जाएगा। तो अब आपने क्या करना है जी, आपने आ जाना है ये सेकंड लास्ट ऑप्शन पे एडिट HTML, इसके ऊपर आके हम क्लिक कर देंगे। तो अब जो है इस थीम का पूरा कोड जो है वो आपके पास यहाँ पे खुल जाएगा। अब जो कोड आपने कॉपी किया था वो आपने यहाँ पे आके पेस्ट करना है। अब पेस्ट करने के लिए आपने हेड का सेक्शन जो है वो यहाँ पे ढूंढना है। अब मेरे केस में यहाँ पे मेरा हेड वाला सेक्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रहा है, मुझे कोई ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मिसाल के तौर पे आपको अगर हेड वाला सेक्शन जो है वो नहीं मिल रहा है तो फिर आप क्या करेंगे, मैं यहाँ पे कंट्रोल F प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे एक ऊपर जो है ये एक छोटा सा सर्च जो है वो आपके पास खुल जाएगा। अब इस सर्च में आके जो है आप अपना हेड अगर लिखेंगे, ठीक है, मैं यहाँ पे हेड लिख के यहाँ पे अगर एंटर करता हूँ तो यहाँ पे इस टेम्पलेट में जहाँ जहाँ पे भी हेड लिखा हुआ आ रहा है वो यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, वो सारा कुछ यहाँ पे व्यू हो जाएगा आपके। अच्छा, अब मैं यहाँ पे कोई ज़्यादा उसमें गहराई में नहीं जाऊँगा कि आपने नीचे कहीं जाके जो है आपने ये सारा कोड जो है पेस्ट करना है। मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आके सिंपल एक बार एंटर करूँगा। अच्छा, अब यहाँ पे बाजू का जो है ऐसा होता है कि कई लोग अपने एड्स लगा तो लेते हैं लेकिन बाजू का उन्हें जो है एड्स अपने पसंद नहीं आ रहे होते, तो वो ये सोच रहे होते हैं कि भाई हमने जो है अपने एड्स जो हैं वो हटाने भी हैं, यानी कि वो उस कंपनी को जो है वो स्किप करना चाह रहे होते हैं। यानी कि आपको अगर इनके एड्स जो हैं पसंद नहीं आ रहे तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में आप जो है यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म को स्किप करना चाहें। तो उसके लिए भी मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आपने यहाँ पे कमेंट टैग जो है वो यहाँ पे ऐड करना है। अब ये कमेंट टैग जो है ये क्या होता है, ये ऐड वो होता है जो कि बिल्कुल भी नज़र नहीं आता। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि ये नज़र नहीं आता। ठीक है, ये वेबसाइट में व्यू ही नहीं होता, ये सिर्फ हमारे जो है याद दहानी के लिए एक टैग होता है कि हम क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो इसे जो है कमिट टैग कहा जाता है।
अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने जो है दो यहाँ पे ये बड़ा साइन और छोटा साइन जो है ये डाला है। अब इसके दरमियान में हमने एक जो है ये स्टेट वाला क्वेश्चन मार्क डालना है और उसके बाद 4 लाइनें जो हैं हमने यहाँ पे बना देनी है। अब दरमियान में मैं यहाँ पे इस कंपनी का नाम लिख देता हूँ, यानी कि अच्छा जी। अब यहाँ पे मैंने जो है ये यहाँ पे ये कमिट जो है एक लिख दिया है यहाँ पे, यानी कि मैंने यहाँ पे ये लिखा है कि भाई ये ऐड जो है यानी कि पॉप एड्स कंपनी का एड्स जो हैं उनका कोड जो है वो यहाँ से शुरू हो रहा है। अब इसी को पकड़ के मैं कर लेता हूँ कॉपी और ठीक है। अब मैं यहाँ पे नीचे आके इसे दोबारा से पेस्ट कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट की जगह मैं यहाँ पे आके लिख देता हूँ एंड्स। अब ये हम इस तरह का काम जो है वो क्यों करते हैं, ताकि हमें याद दहानी रहे कि हमने अपना कोड जो है वो कहाँ पे डाला था और कहाँ पे ख़त्म किया था। ठीक है, अब ये मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है। अब क्योंकि मैंने इसे कॉपी किया था तो हमारी प्रीवियस कॉपी जो है वो यहाँ पे हट चुकी है, तो मैं यहाँ पे वापस आता हूँ, इसे दोबारा से यहाँ पे कॉपी करता हूँ, दोबारा यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके इसे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब ये सारा यानी कि ये पॉप एड्स कंपनी का ये सारा कोड जो है ये यहाँ पे आ चुका है। अब मैं सिर्फ यहाँ पे सेव का बटन जो है यहाँ पे दबाऊँगा और ये हमारा कोड जो है यहाँ पे सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे एकदम जो हैं आपके एड्स जो हैं वो नहीं लगते, थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें, यानी कि 5 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट भी लग सकते हैं। उसके बाद जो है आपकी वेबसाइट पे आपके एड्स जो हैं वो शो होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा जी, अब मुझे जो है काफ़ी देर हो गई है इंतज़ार करते हुए, लेकिन अभी तक भी इस पे जो है एड्स जो हैं वो शो होना शुरू नहीं हुए। यानी कि वही चीज़ है कि ये जो है इनका कोड जो है काम करते हुए थोड़ा सी देर लगाता है। तो आपके ऐड जो हैं वो यानी कि ऐसा हो सकता है कि आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद जो है वो शो हो जाएं। तो खैर जी, आपने जो है अपने पॉप एड्स के एड्स जो हैं वो अपनी ब्लॉगर की वेबसाइट के ऊपर इस तरीके से लगाने हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है सारा कुछ जो है पता लग गया होगा कि आपने जो है अपनी ब्लॉगर की वेबसाइट पे पॉप एड्स के एड्स जो हैं वो कैसे लगाने हैं। तो ये जी आज की वीडियो थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो फिर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें। मन में अगर किसी भी किस्म का कोई भी सवाल आ रहा हो या फिर आप जो है कोई चीज़ सीखना चाह रहे हैं तो वो आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं ज़रूर आपको आंसर बैक करूँगा या फिर उसके ऊपर वीडियो बना दूँगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।